अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, हम हमारे जीवन में काफी बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा होता है या फिर धर्म के कार्य कर रहा होता है, जीवन में उसने कोई भी आपके अनुसार गलती नहीं की, तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति काफी अच्छा था, लेकिन अचानक से इसकी मृत्यु कैसे हो गई, क्या कारण था? और ऐसे इतना अच्छा करने के बाद इसका आखिर ऐसा कारण क्यों हुआ? काफी सारे सवाल होते हैं जब कोई अपना घनिष्ठ व्यक्ति चल जाता है, कोई मित्र, कोई यार दोस्त, परिवार में कोई भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई और व्यक्ति किसी के चल जाए तो उसके में कहीं ना कहीं हमको बुराइयां भी नजर आती है कि यार ये बुराइयां थी, तो हमारे अनुसार जितनी चीज अच्छी दिख रही वो अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है? देखिए दोस्तों, इस जीवन चक्र में जो भी व्यक्ति आया है वो सब अपने कर्म का लेखा जोखा लिखवा कर आया है, क्योंकि पहले संचित कर्म हुए, फिर प्रारब्ध बना, फिर शरीर का निर्माण हुआ और अब व्यक्ति को भोगना है, चाहे वो सुख दुख हो, लाभ हानि हो या सब यश हो, सारी चीजें उसको भोगनी है। उस व्यक्ति की आयु कितनी लिखी है, जन्म मरण सब चीजें फिक्स है। तो अब ऐसे में जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा भी। अब हम हमारे अनुसार देखते हैं कि ये व्यक्ति काफी अच्छा था, जीवन में काफी अच्छी कार्य कर रहा था, तो इसकी अचानक से मृत्यु क्यों गई? जब ये अच्छे कार्य करना बेकार है तो व्यक्ति अच्छे कार्य भी क्यों करेगा? तो दोस्तों, इसमें जो भी चीज है वो प्रारब्ध के हिसाब से है, प्रारब्ध के कर्म वो भोगने आया है, उसका यहाँ पर लेखा जोखा इतना ही लिखा था। लाइफ में ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। लाइफ में हम देखते हैं कोई व्यक्ति कैसे एक्सपायर हो गया, कोई व्यक्ति कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी, कहीं ना कहीं वो अपना जो प्रारब्ध है वो भोग रहे हैं, लेकिन हम लोगों का लगाव इतना ज्यादा उनसे हो जाता है, हद से ज्यादा। ऐसा लगता है कि लाइफ इनके बिना हमारी खत्म हो गई है, लेकिन क्या खत्म होती है कभी किसी की? नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद हम उस अवस्था से बाहर निकल जाते हैं। आप देखोगे जीवन में जब किसी के साथ ये हादसा होता है तो लगभग 5, 7, 10 दिन या फिर 12 दिन, और लास्ट जिसको बहुत ज्यादा दुख होता है वो 1 महीना। इसके बाद वो क्या उभर नहीं जाता? क्या हंसी नहीं आ जाती उसके चेहरे पर? हालांकि कुछ पछतावा मन में चल रहा होता है, यार क्या मेरे साथ मेरी वजह से हुआ या फिर प्रारब्ध में पहले से था? ऐसे बहुत सवाल है, हर सवाल के जवाब पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से पछतावा, वो यादें हमें परेशान कर रही होती है, बाकी जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब किसी के साथ हस्बैंड वाइफ में ऐसे हो जाए तो प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे की लाइफ उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन लाइफ में ये देखते हैं जिसका जितना प्रारब्ध है, जिसका जितना सुख दुख है, लेखा जोखा है, वो भोगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कहानी हमने रिवील की थी, जैसे एक किसान की कहानी थी, काफी हमने एक हमारे ऐसे रिलेटिव की कहानी भी आपको पहले भी एक्सपेंशन कर रखी है, पहले भी डाल रखी है कि लाइफ में सबका लेखा जोखा है। हो सकता है कि 2 व्यक्ति ऐसे मिले हो जिन्होंने आपस में गलत किया हो, आपस में उनको भोगना है, तो जीवन में आप अनुभव करोगे कि हाँ ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन अब इनके प्रारंभ में क्या हुआ ऐसा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम जानते नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पूर्व जन्म की यादें थोड़ी है हमारे पास, सिर्फ हम इसी जन्म को लेकर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। अब इस जन्म में जो उस व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं, यही उसका प्रारब्ध और यही उसका भाग्य आगे बढ़ने वाला है। क्या पता जो पहले प्रारब्ध और कर्म वो करके आया है और उसका इतना लेखा जोखा लिखा था कि ये व्यक्ति इस जीवन में आएगा और ये अच्छे कार्य करेगा, और उसके बाद हो सकता है उसको मुक्ति मिल गई हो, या फिर वो हमारे बीच में किसी और जन्म रूप में लेकर आ गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सिर्फ अपने आप से कहे कि अपने हालातों से, अपने जज्बातों से हर चीज की प्रेडिक्शन करते हैं। यार ये व्यक्ति काफी शानदार अच्छा था, यार ये कैसे चला गया, लेकिन आप देखते हो किसी व्यक्ति से आप थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए तो उसकी यादें भी कम होने लगती है। लाइफ में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सिर्फ ये प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, फिर अच्छा क्यों करे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सब अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोगना है। क्या पता उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हो। वो कहते हैं जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण को तो पता था कि अर्जुन की वो उसकी अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है, सबने अलग अलग वरदान दिए जब वो आशीर्वाद ले रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वो वरदान नहीं दिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये पता था कि इसकी मृत्यु होने वाली है। द्रौपदी ने यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने वो जवाब टाल दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सब पता था। वो कहते हैं ये सब देवताओं के रूप में अवतार लेकर आए थे, ये चंदा मामा के लड़के थे, चंदा मामा ने पहले ये चीजें डिसाइड करके भेजी थी, मुझे मेरा पुत्र जल्दी चाहिए। तो युधिष्ठिर को भी, माफ कीजिएगा, अभिमन्यु को भी जाना पड़ा। अब कहने को तो वो बच्चा ही था उस टाइम पे, उस एज में, तो और वो प्रिय था पांडवों का। युद्ध में भी उसने ईंट से ईंट बजा दी, इतने से कम समय में उसने यश प्राप्त कर लिया और वो सारे अच्छे कार्य करते हुए मर गया। तो लाइफ में कहें कि जैसे जन्म फिक्स है, मृत्यु भी फिक्स है, कब कहाँ कैसे आनी है जगह भी फिक्स है।
क्योंकि लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए हैं, लेकिन बस समझना इतना सा है कि हमको वो बातें ग्रहण करने आनी चाहिए, हमको वो बातें ऑब्जर्व करने आनी चाहिए। देखिए, दुख सबको होता है, हम ये नहीं कहते कि किसी को दुख नहीं होता, रोना नहीं चाहिए, दुख सबको होता है। और दुख क्यों नहीं होगा? उससे हमारा लगाव है, उससे हमारी उम्मीदें हैं, उससे हमारा स्वार्थ है, उससे हमारी हंसी है, उससे हमारी खुशी है, चाहे उससे किसी प्रकार का हमारा रिश्ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अपनापन आ जाता है तो वो दुख भी होता है, और फिर इतने सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि वो अपना लेखा जोखा भुगतने आया है, हम अपना लेखा जोखा भुगतने आए हैं। लाइफ में बहुत सी बार ऐसा लगता है, हस्बैंड वाइफ में से किसी, मान लो एक का ऐसे स्वर्गवास हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि दूसरे की क्या गलती है, उसका तो जीवन खराब हो गया, पिछले जन्म में इनका क्या लेखा जोखा था ये कौन जानता है। व्यक्ति को सबसे पहले इस पर फोकस करना चाहिए। जीवन में ये देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। व्यक्ति नीचे कोई ऐसा कार्य कर दे तो वो जोड़ियां ऊपर से बनकर कभी नहीं आती। फिर ऐसा लगता है ये इंसान ने खुद ने कर लिया। तो व्यक्ति को समझने की बात खुद को है कि भैया जो होता है अच्छे के लिए ऐसा होता है, ऐसा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। कि व्यक्ति के साथ अगर आज ऐसा हुआ कि वो कहता है जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु हुई है, तो जिसका जन्म में हमें अच्छा दिखता है, हम खुशियां मनाते हैं, मृत्यु में उसका शोक मनाते हैं। तो जिसका आना फिक्स है उसका जाना फिक्स है। जब जीवन में इन चीजों का अनुभव होता है तो एक एहसास होता है कि यार हम आए थे तो अकेले, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे रिश्ते बनते गए। अब हमारे कर्मों के अनुसार ही तो हमें प्रारब्ध हुआ, प्रारब्ध को शरीर का निर्माण हुआ, और ये यारी दोस्ती रिश्तेदारी कोई हमारे जीवन में आ रहा है, कोई हमारे जीवन में आ रहा है, ये प्रारब्ध ही तो है। किसका कोई हमारे पैसे लेकर खा गया, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि इस व्यक्ति से हो सकता है हमने पिछले जन्म में पैसे खा रखे हों और ये व्यक्ति अपना हिसाब किताब लेने आया है। लाइफ में ऐसा बहुत सी बार होता है कि यार ये व्यक्ति अच्छा खासा था, पैसे दे कैसे नहीं पाया, ये नियत में खोट था या स्वार्थी था। बहुत सी बार कंडीशन ये होती है कि वो अपना हिसाब किताब चुका गया। बहुत सी बार लाइफ में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतना पैसा खर्च होता है, अता पैसा, और हमको ऐसा लगता है कि यार हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए। जबकि पता ऐसा हो सकता है कि पिछले प्रारब्ध में इसी व्यक्ति का तुमने लाभ उठाया हो, इसके सारे पैसे मार लिए हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता। प्रारब्ध बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रारब्ध की उस लड़ाई में जब सब कुछ हो रहा है तो हम तो सिर्फ कठपुतली है। हमें तो सिर्फ इतना करना है, जितनी हमारी बुद्धि अच्छे से काम करे उतना अच्छा संघर्ष करना है, उतना अच्छा काम करना है। जितनी बुद्धि काम करती जा रही है उतना अच्छा मन को शांत रखना है कि भैया जो हो रहा है जहां तक समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सी बार लाइफ में ऐसा होता है, व्यक्ति को पता है वो गलत कर रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा। व्यक्ति को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स है कि मैं चाहकर भी रुक नहीं पा रहा। तो बहुत सी बार ऐसी चीजें भी होती है लाइफ में। जैसे हमारे एक मित्र था, वो कह रहा था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। कहीं ना कहीं वो कुछ मामला ऐसा ही था कि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हालांकि कोई ऐसा काम नहीं था कि जिसमें 100% हो कि यार मुझे ऐसा लगता है ये कार्य मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध है। बहुत सी बार लाइफ में देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप इस बात को महसूस करना। अगर व्यक्ति ओरिजिनलिटी प्रारब्ध की बातें बताने पे आए ना, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएंगी, इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएंगी हद से ज्यादा। तो वो कहते हैं ना, आफत मच जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपना इतिहास, अपने प्रारब्ध और इन सब की बातें करने पे आए तो शब्दों का मोल भाव बदल जाएगा। ये प्रकृति कहेगी, बताने वाले पे भी टूटने पड़ जाएगी और अफरा तफरी की जैसी हालत हो जाएगी। क्योंकि प्रारब्ध में चीजों को ग्रहण करना नहीं आ रहा। कोई मान लो कोई व्यक्ति से आप ये कह दो कि यार ये चीज फिक्स थी, वो व्यक्ति ग्रहण करेगा आपकी बात। मान लो क्रोध में है तो वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। तो सारी चीजों को बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो ये उस व्यक्ति के साथ हुआ। इमोशंस आपके हैं, उस व्यक्ति को अपना कर्म का लेखा जोखा है, उसका अपना अकाउंट है। क्या पता उसने अच्छे से पूजा पाठ धर्म कार्य करके या आपके नजरों में जितना भी था उसने सारा कुछ अच्छा किया है, तो क्या पता उसका अकाउंट जीरो हो गया हो, उसको मुक्ति मिल गई हो, या फिर वो अब तुम्हारा जैसे मान लो पहले उसने जो कर्जा था वो चुक गया हो, अब अपना वापस अपने कहीं दूसरे जन्म में कहीं और लेखा जोखा होगा। तो हमको चीजें नहीं पता। तो हमको क्या है, जैसे गरुड़ पुराण में एक चीज भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से उसको तकलीफ होती है। तो हम ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की डेथ पर पंडित जी द्वारा सुनाई जाती है, गरुड़ पुराण कथा।
लेकिन जब बात हमारे ऑब्जर्व करने की आती है, समझने की आती है कि भैया जिस व्यक्ति के लिए तुम रो रहे हो उस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है तुम्हारे रोने से, लेकिन क्या हम उस बात को दिल पे लेते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर हमारे इमोशंस खेल रहे होते हैं। इमोशंस कह रहे हैं रो रो, तकलीफ हो रही है तो होने दे, रो, क्योंकि हमने वो बात ग्रहण ही नहीं करी कि हमारे रोने से उसको तकलीफ हो रही है, हमें हमारी पड़ी है। बात थोड़ी चुभेगी जरूर, लेकिन समझने वाली है। अगर ऐसा होता है, गरुड़ पुराण शास्त्रों में लिखा है, तो ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता है तो हम उस समय पे ये बात ऑब्जर्व क्यों नहीं करते कि जब हमारे लिए वो इतना प्यारा है, इतना हमारा घनिष्ठ था, इतना हमारे साथ था, हम उसको इतना चाहते थे। और गरुड़ पुराण शास्त्र ये कहते हैं तुम जिसके लिए रो रहे हो उसको तुम्हारे रोने से तकलीफ हो रही है, वो दुख भोग रहा है, लेकिन क्या हम शांत होते हैं? तो चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल कार्य है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मन है, ये मन इतना खेल खिला देता है, व्यक्ति को हंसाता है, रुलाता है, पल भर में ऐसे नेगेटिव, पल भर में ऐसे पॉजिटिव, बहुत सारी चीजें करता है। तभी तो हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान करो, जितना शांत हो सकता है उतना शांत होने का प्रयत्न करो, क्योंकि परिस्थिति से, वो कहते हैं हम तो कठपुतलियां हैं, परिस्थिति से थोड़ी जीत सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको ये चीजें माननी होंगी कि जो व्यक्ति सब कुछ अच्छा कर रहा है पर उसकी डेथ क्यों हो जाती है, भैया उसका अपना लेखा जोखा है। आज मान लो कोई दो व्यक्ति हैं और पता चल रहा है कि एक की वजह से पूरी फैमिली चल रही है, लेकिन पता चला कि पिछले जन्म में जो आज औरत भुगत रही है, ये पिछले जन्म में हस्बैंड था और उस औरत के ऊपर उसने अत्याचार किया था, जो आज इसका हस्बैंड बनकर आया है। अब वो कर्मों का लेखा जोखा अपना पूरा करके निकल गया, अब वो औरत वहां पर अपने कर्म भोग रही है, दुख भोग रही है। तो ये बात ऑब्जर्व करनी चाहिए। ऐसा जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहता है कि वो पूर्व जन्म में जाकर जब चेक करते हैं, हालांकि हमें इसका नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है, तो ये कहते हैं पिछले जन्म में इसने इसको कष्ट दिया था, पिछले जन्म में इसने इसको कष्ट दिया था, इस वजह से भोगना पड़ा है। जैसे आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक किसान था, उसकी वाइफ थी, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, फिर उनके क्या कहते हैं कि एक पुत्र हुआ, पहली वाइफ एक्सपायर हो गई। फिर गांव वालों ने और काफी ने कहा कि शादी कर ले, शादी कर ले, उसने नहीं की, क्या जरूरत है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा तो उसको एहसास हुआ कि हाँ शादी दूसरी कर लेनी चाहिए। फिर उसने दूसरी शादी की, दूसरे से भी एक बच्चा हुआ, फिर उसकी दूसरी वाइफ भी एक्सपायर हो गई। अब एक पिता दो बच्चे हो गए, बड़े बच्चे की शादी हो गई, ठीक है। अब उसके शादी के बाद कुछ समय बाद किसान भी एक्सपायर हो गया। अब जब किसान भी एक्सपायर हो गया तो वो बचे कौन? दोनों भाई, और भाई आपस में कहते हैं कि सगे नहीं थे, सौतेले थे। वाइफ आ गई, अब वो जो छोटा भाई था वो बीमार रहने लग गया, जो छोटा भाई था वो बीमार रहने लग गया, बहुत सारे पैसे खर्च होने लग गए। अब उसमें उन दोनों ने काफी ज्यादा जब पैसे खर्च कर लिए तो एक दिन बैठ कर दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने कहा था पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए, इसी बीमारी के बहाने टड़ा देते हैं, नहीं तो जायदाद का भी वाले आधा आधा बांटेगा, बंटवारा करेगा। अभी बीमार भी किसी को पता भी नहीं चलेगा, निपटा देते हैं। योजना समझ में आ गई भाई को भी, हाँ भाई निपटा देते हैं। तो वो वैद्य के पास गया, वैद्य के पास जाके योजना बनाई, दूर के वैद्य को पकड़ा जो ऐसे कार्य कर देता हो पैसे के लिए, पैसे थोड़े एक्स्ट्रा दिए, सारे काम वो पुड़िया बनवाई, जाकर धीरे धीरे खाने में देते रहे। वो धीरे धीरे अपना काम करता रहा, और जो उसका भाई था वो ऊपर चला गया। सबने वाई वाई कर गया, कितने पैसे खर्च किए लेकिन बच नहीं पाया, काफी प्रयास किया। अब उनको पता थोड़ी था कि इन्होंने क्या काम किया है, तो वो तो चला गया, ठीक है। अब उनके संतान का जन्म होता है, उन दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे दो ही रह गए, अब उनके संतान का जन्म होता है। अब संतान का जन्म होता है तो कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो ऐसा बीमार पड़ता है जो उनका बच्चा है हद से ज्यादा, और उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, सारी जमीनें बिक जाती हैं, बिल्कुल कंगाली की हालत में आ जाते हैं बिल्कुल। तो उसकी वाइफ भी एक्सपायर हो जाती है उसकी हालत देख देख के, क्योंकि उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है, मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो वो उस पर पड़ा था उसने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा और बाकी है, कफन का और लकड़ियों का, बाकी सारा हिसाब किताब तो हो गया है। उसने कहा भाई मैं तेरा पिता हूं भैया। भाई कहां से? क्योंकि तुम मेरे भाई हो, जिसने तुमने वैद्य के साथ साजिश रची और मेरा काम तमाम कर दिया। अब उसके होश उड़ गए, अब उसके होश उड़ गए।
फिर उसने कहा कि ये तो चलो समझ में आया, लेकिन उस तेरी पत्नी की क्या गलती थी भाई जो वो चली गई, जो उसको इतने कष्ट भोगने पड़े। तब उसने बताया कि ये वही वैद्य है जिसने मेरे साथ अन्याय किया था, जिसने तुम्हारी योजना में साथ दिया था, ये वही वैद्य है। और ये जब तुम्हारे साथ साजिश में शामिल हो उसके कुछ समय बाद ही चल बसा था, 2-3 साल बाद ही, जो मेरी पत्नी के रूप में आया है। तो इसलिए ये मुझसे पहले चला गया और इसको इस वजह से कष्ट भोगने पड़े हैं और तुम्हें इस वजह से कष्ट भोगने पड़े हैं। तो दोस्तों, लेखा जोखा किसी का नहीं मिटता। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ सहायता करके थोड़े से दुख दर्द कम कर सकता हूं, लेकिन विधि के विधान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं कोई चीजें बदल नहीं सकता। जो तुमने कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे। गड्ढा अगर खोदा है, गड्ढे में गिरने के लिए भी तैयार रहो। हम बहुत से लोगों के कहते हैं कि ऐसे दुख में ऐसे शौक हो जाते हैं, मतलब किसी कोई दूसरा एक्सपायर हो गया, अरे यार बढ़िया था, परेशान करता था ये वो। तुम्हारी वाइफ्स कहाँ काम कर रही हैं? जब तुम्हारे साथ कल को कुछ ऐसा हो फिर तुम्हें वो कनेक्ट होता है कि यार मैंने फलाने के बारे में बुरे शब्द बोला। तो बचो, हर बुरी कर्म से बचने का प्रयत्न करो। बुद्धि दी है भगवान ने हमें, तो प्रयास तो करते रहो। हो गया ठीक है, बात खत्म करो उसकी। लेकिन अगर हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं काम करे, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आएगा विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। अब जो हो गया उसको छोड़ो, वो भुगतने के लिए तैयार है भाई, अभी तक होता है ठीक है, लेकिन जितनी बुद्धि काम करे उतना अच्छा करने का प्रयत्न हमेशा करो, क्योंकि यही आपका भाग्य, यही आपका प्रारब्ध, यही आपका लेखा जोखा बनने वाला है। कौन आया कौन गया ये आप दुख तो कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, लेकिन चीजों को बदल नहीं सकते। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में सबका लेखा जोखा है। क्या पता कोई आज अच्छा कर रहा हो, उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया हो, या तुमने उसके साथ कुछ ऐसा किया गया हो, या पिछले जन्म में तो उसका कोई ऋण हो जो तुम्हारे पास है, जो इस जन्म में वो लेने आया था, कर आगे चला गया, बीमार हुआ, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, नहीं बचा। पता लगता है पूजा पाठ करता था, लेकिन अब अगले जन्म में वो हो सकता है तुम्हारे साथ ही किसी रूप में आ गया हो कि अब इनको खुशी प्रदान करता हूं। तो लाइफ में चीजों को समझने की आवश्यकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या होता है, बुरा क्या हुआ। जिसकी जन्म है उसका मृत्यु फिक्स है भाई। सिर्फ अच्छा बुरा हम अपने अनुसार देख रहे हैं। कल सुख है तो आज दुख है, आज दुख है तो कल सुख है। वो कहते हैं ना, जीवन है घूमता रहेगा, क्योंकि आपके कर्म है वो आते रहेंगे, सर्कुलर बनता रहेगा। इसका इतना लेखा जोखा, इसका इतना लेखा जोखा। जो पिछले जन्म में हमारी पत्नी थी, इस जन्म में हमारी बच्ची है, इस जन्म में बच्ची थी, उस जन्म में क्या थी, उस जन्म में हमारी माँ है, इस जन्म में पिता है, ये अलग है वो अलग है। तो सबका अपना अपना लेखा जोखा है। तो आप इस चीज को फील करें कि ये नहीं है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अच्छे व्यक्तियों का जितना लेखा जोखा है, अच्छे का चाहे बुरे का, उतना लेखा जोखा वो चलता रहेगा जब तक अकाउंट जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। धन्यवाद।